हिंदी शिक्षण कक्षा 8 CBSE सिलेबस। हिंदी वसंत भाग 3 पाठ 8। पाठ का नाम है ये सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता की रचयिता हैं जया जादवानी जी। नमस्कार, मैं हूँ विमल कुमार। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कवित्री का कहना है कि ये सबसे अधिक कठिन समय नहीं है, और इस समय जो कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में चल रही हैं, जिनका हम सामना कर रहे हैं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है और वह उड़ने की तैयारी में है। इससे लगता है कि वह अपना घर बना रही है, इसलिए हमें निर्माण सकारात्मक रखना है। थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी पेड़ से गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए हाथ आगे बढ़ा है, और इसलिए हमें निराश नहीं होना है, अर्थात आशावान बने रहना है। स्टेशन पर अभी भी भीड़ भाड़ है, क्योंकि एक रेलगाड़ी अभी अपने गंतव्य तक जा रही है। वहाँ भी कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा होगा, और अभी कोई भी किसी को कि जल्दी आ जाओ ऐसा कहता सुनाई देता है। सूरज डूबने का वक्त हो चुका, अर्थात सूर्यास्त होने वाला है। जल्द आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। घर पर कोई प्रतीक्षा कर रहा है कि शाम हो चुकी है, जल्दी घर लौट आओ। इस प्रकार कहानी के आखिरी भाग में जो बूढ़ी नानी लंबे समय से जो कहानियाँ सुनाती हैं, उनसे बच्चों को बहुत लगाव होता है। बच्चे बड़े आनंद और ध्यान से दादी नानी की कहानियाँ सुनते हैं। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से एक बस आती है, जो बचे हुए लोगों की खोज खबर लेकर आती है। ये सबसे कठिन समय नहीं है, अर्थात हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं एवं समय को सबसे कठिन नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि कवित्री का कहना है कि उस समय का विवेक और धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। होता क्या है कि हम थोड़ी सी विपत्ति आते ही परेशान होकर घबरा जाते हैं और निराशा घर करने लगती है। इसलिए हम अपना विवेक भी खो बैठते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। कवित्री कठिन समय में भी आशावान और धैर्यवान बनने की प्रेरणा देती हैं, और वह तर्क प्रस्तुत करती हैं कि देखो, चिड़िया अभी भी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने चाहती है, अर्थात वह अपना घोंसले का निर्माण कर रही है। वह अपने कार्य में संलग्न है। आपको भी निराश नहीं होना चाहिए। और रेलगाड़ी जो अपने गंतव्य तक जा रही है, वहाँ कोई प्रतीक्षा कर रहा है कि जल्दी से घर लौट आओ, सूर्यास्त होने ही वाला है। इसी प्रकार से दादी नानी की कहानियाँ जो बच्चे बड़े चाव से सुनते हैं, और अंतरिक्ष के पार की दुनिया से कवित्री इस कविता में बताती है कि कोई बस आती है और वह बचे हुए लोगों के समाचार लेकर आएगी। इस प्रकार से हमें उम्मीद और आशा बनाए रखना चाहिए, और ये सबसे अधिक कठिन समय नहीं है, ये मानकर चलना चाहिए, और धैर्यशाली, धैर्यवान और आशावान रहना चाहिए। इसको एक बार पुनः अवलोकन कर लेंगे। थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। सूरज डूबने का वक्त हो गया।
अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। जया जादवानी जी। अंतिम अंतरा है, अंतिम बंद है इसका कविता का कि अभी कहा जाता है कि उस कहानी का आखिरी हिस्सा अभी शेष है। और उस भाग में एक बूढ़ी नानी जो लंबे समय से कहानी सुनाती हैं बच्चों को कि अंतरिक्ष के पार से एक बस आती है जो बचे हुए लोगों की खबर लेकर आएगी। इसलिए उम्मीद और आशा बनी रहनी चाहिए। हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं समय को सबसे कठिन नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि उस समय का धैर्यपूर्वक सामना और पालन करना चाहिए। इस भावार्थ के बाद इसमें कठिन शब्दार्थ लिखने हैं। कठिन शब्दार्थ सुनकर लिखेंगे। झरती अर्थात गिरती, थामने संभालने, संभालने, पकड़ने संभालने या पकड़ने, गंतव्य माने पहुँचने का स्थान, प्रतीक्षा माने इंतजार, वक्त माने समय, कथा माने कहानी, आखिरी माने अंतिम, हिस्सा माने भाग, तमाम माने सभी, अंतरिक्ष माने आकाश। इस प्रकार इन कठिन शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में लिखना है। इसका संदर्भ इस प्रकार लिखा जाएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 के ये सबसे कठिन समय नहीं नामक पाठ से अवतरित हैं। इसे पुनः सुन लीजिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 के ये सबसे कठिन समय नहीं नामक पाठ से अवतरित हैं या उद्धृत हैं। इस कविता की रचयिता जया जादवानी जी हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें उसे सबसे कठिन समय नहीं मानना चाहिए और उस परिस्थिति और कठिन समय का धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। प्रश्न अभ्यास से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ब्लैक पेन से प्रश्न लिखें, उत्तर नीले पेन से। प्रश्न है, ये सबसे कठिन समय नहीं, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं? कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं? ये सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता में निम्नांकित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। 1. जब चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। 2. झरती हुई पत्तियों को थामने के लिए हाथ आगे बढ़ते हैं। 3. है, स्टेशन पर अभी भी भीड़ है जबकि एक रेलगाड़ी निर्धारित स्थान पर जा रही है। पहले प्रश्न का ही उत्तर है अभी। 4. एक तर्क और है, सूरज डूबने का समय आ गया है, फिर भी जल्दी आ जाओ, ऐसी प्रतीक्षा की जा रही है। जल्दी घर आ जाओ, फिर भी ऐसी प्रतीक्षा की जा रही है। ये 4 तर्क दिए हैं कवित्री ने। प्रश्न नंबर 2, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है और वह तिनकों का क्या करती होगी? इस प्रश्न को आप स्वयं सोचकर बनाकर लिखिए। चिड़िया चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है कि वह उस तिनके को लेकर दूर अपने किसी स्थान पर जहाँ वो घोंसला बना रही है, एक एक तिनके को चुन चुन कर रखती है और घोंसले का निर्माण करती है।
इसलिए आशावान बने रहना चाहिए और हमें चिड़िया से सीख लेनी चाहिए। धीरे धीरे कार्य करके हम अपने कार्य को पूर्ण और सफल कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके कुछ बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए आपको भी 3 वाक्य बनाने हैं और देखिए इसमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। अभी भी का प्रयोग करना है। कुछ वाक्य मैं बनाता हूँ, आप इन्हें नोट कर लें। अपनी ओर से भी कुछ वाक्य बनाए जा सकते हैं, आप स्वयं भी बना सकते हैं। नंबर 1, छात्र अभी भी कक्षा से बाहर खड़े हैं, या ऐसे लिख दें, छात्र अभी भी कक्षा के बाहर खड़े हैं। दूसरा, बच्चा अभी भी रो रहा है। अभी भी को अंडरलाइन कर दीजिए, बच्चा अभी भी रो रहा है। तीसरा, कल सुबह से अभी भी बारिश हो रही है। कल सुबह से अभी भी बारिश हो रही है। इस प्रकार से ये तीसरे प्रश्न के उत्तर हो गए। अब चौथा प्रश्न, नहीं और अभी भी, इन दोनों को एक साथ प्रयोग करके एक ही वाक्य में दोनों का प्रयोग और ऐसे 3 वाक्य बनाने हैं। देखिए नहीं और अभी के पीछे कौन से भाव छिपे होते हैं। देखिए नहीं का मतलब तो निषेधार्थक भाव होता है और अभी भी का भाव निरंतर और वर्तमान भाव को प्रकट करता है। जैसे दशरथ माझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन अभी भी उसे याद करते हैं। या आदर्श राम हमारे बीच नहीं है, परंतु अभी भी हम उन्हें याद करते हैं। और वाक्य बनाएं। दूसरा, छात्र ही नहीं अध्यापक अभी भी परिश्रम कर रहे हैं। छात्र ही नहीं अध्यापक अभी भी परिश्रम कर रहे हैं। राम ही नहीं सीता और लक्ष्मण भी अपने श्रेष्ठ आदर्शों के लिए याद किए जाते हैं। अगला प्रश्न है नहीं। इसमें नहीं शब्द आया, इसका मतलब यही होता है अर्थ कि नहीं का अर्थ निषेधात्मक है, निगेटिव भाव रहता है। और अभी भी का मतलब निरंतरता, चल रहा है कार्य, वर्तमान भाव को प्रकट करता है। इस प्रकार से ये प्रश्न 4 का उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में, नोटबुक में फेर में लिखेंगे। कविता से आगे में घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी कथा की जानकारी घर में प्राप्त करें, एक्टिविटी के रूप में है ये। और अपने उस कहानी में आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो, ऐसी कहानी को सुनकर प्राप्त कीजिए। ऐसी कहानी सुनिए। इसको कहानी को सुनना है, ये सुनने की एक्टिविटी है। प्रश्न नंबर 2, जब आप घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपको प्रतीक्षा कर रहा होता है, तो सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौटने की सूचना देता है कि भाई दिन छिप चुका है, सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ रहे हैं, हमें अभी अपने घर की ओर लौटना चाहिए। और घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमें संध्या समय अपने घर चले जाना चाहिए। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, इस पर अपने विचार लिखने हैं। तो इस पर अपने विचार इस प्रकार लिख सकते हैं। उत्तर, प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति का समय बड़ी व्यग्रता या कठिनाई से कटता है। जब देखिए हम कोई रेलगाड़ी या किसी डॉक्टर या किसी परिचित या आत्मीयजन की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और टाइम दिया होता है, तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठते हैं। साथ ही प्रतीक्षारत व्यक्ति का समय बड़ी दुविधा में व्यतीत होता है और हमारे द्वारा प्रतीक्षा करते समय तरह तरह की मन में आशंकाएं उठती हैं। क्या हुआ, देर क्यों हो गई, अभी तक क्यों नहीं आए, इस प्रकार से अनेक शंकाएं उठ सकती हैं। आत्मीयजन की कुशलता की हम कामना भी करते हैं, वह व्यक्ति हमसे दूर कैसा किस हाल में होगा,
और अपनी ओर से अनुमान लगाते हैं। जब तक वो हमारे सामने घर में नहीं आ जाता हम उसके प्रति काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो ये उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब अनुमान और कल्पना का एक प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये वैसे इस पाठ का। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से सचमुच क्या कोई बस आती है जो इस कविता में बताया गया है? क्या खतरों के बाद भी बचे लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में ये झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया? अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए कि वो बस कैसी होगी, बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे। इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सकें तो इस पर अपनी कोई कहानी या लिखकर दिखा सकते हैं। इसी के साथ जया जादवानी जी का ये पाठ पूर्ण हुआ। अभ्यास करें, प्रश्नोत्तर शब्दार्थ लिखें। धन्यवाद।